जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने परिवार होल्डन क्लासेस में। चलिए आज हम कुछ मैथ का आपका जो बेसिक पार्ट है उसके बारे में कुछ हम देखने जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। जो एक्सपोनेंट रूल होता है उससे आपका क्लास 9th हो गया, 10th हो गया, यहाँ तक कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम भी दीजिएगा उसमें भी आपको एक्सपोनेंट पूछेगा ही पूछेगा। चलिए तो आज हम एक्सपोनेंट के बारे में समझते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, एक्सपोनेंट का रूल नंबर जो फर्स्ट होता है कहता है इस तरह से, अगर आपको दे देगा a का पावर m, अब इसमें आप बताइए कि बेस कौन है, पावर कौन है, बेस कौन है और पावर कौन है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बेस होगा नीचे वाला को बेस बोलते हैं, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। तो बेस में क्या आ जाएगा, आपका a आ जाएगा, और पावर में क्या आ जाएगा जी, तो आपका m आ जाएगा। समझ में हो गया, ठीक है। इतना आपको आ गया होगा कि जो नीचे रहेगा उसको हम बेस बोलेंगे और जो ऊपर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट यही होता है, बेस पहचानिए और पावर को पहचानिए। तो हम लोग पता कर चुके हैं बेस किसको बोलते हैं और पावर किसे कहते हैं। याद रखिएगा, नीचे वाला जो आपका होता है आपका बेस कहलाता है, और जो आपका ऊपर वाला होता है वो क्या कहलाता है, आपका पावर कहलाता है। रूल नंबर फर्स्ट यही है आपका, जो एक्सपोनेंट रूल है फर्स्ट आपका यही कहता है। रूल नंबर सेकंड समझिए, सेकंड में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर सेकंड कहता है आपको इस तरह से दे देगा, a का पावर अगर दे दे आपको m गुना आपका दे देगा a का पावर n, समझिएगा इसमें। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए जब बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर को जोड़ देंगे। करिए, यहाँ लिखाएगा a का पावर m प्लस का n, कहने का मतलब a में हम जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा m प्लस का n। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जब आपको दे दे गुना में हमेशा जो याद रखिएगा घात क्या होगा, जुटता है। गुना में घात क्या होता है, तो आपका जुटता है। नेक्स्ट चलिए, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है छोटू, कि आपको दे देगा a के पावर m और अगर गुना के जगह पे भागा दे देगा a का पावर n। थर्ड में समझिए क्या होता है, तो रूल नंबर थर्ड कहता है जी कि अगर गुना रहेगा तो जोड़िएगा। देखिएगा यहाँ पे हम क्या किए हैं, गुना है तो जोड़े हैं। नेक्स्ट रूल आता है भागा, जहाँ भी आपको भागा जाएगा इसको घटा दीजिएगा। कहने का मतलब बेस घट जाएगा, सॉरी पावर घट जाएगा, यानी a के पावर m में से m क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। करिएगा, इसका रिजल्ट आपका यही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन इस पे आपको दे देगा 7 का पावर 3 भागा 7 का पावर 2 दे देगा। अब चलिए इसको करते हैं। तो बताइए, पावर तो आपका कहीं नहीं जाएगा, जो आपका बेस है बेस सेम रहेगा, लेकिन पावर आपका जो बड़ा होता है उसमें से क्या होगा, छोटू तो घट जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 1। अब बताइए 7 के पावर 1 बोलिए या 7 बोलिए, बात दोनों क्या है, आपका तो एक ही है, ठीक है। तो आशा करते हो कि इतना आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।